हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना राहुल कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आज मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो भी मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम की जानकारी रखनी हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैथमेटिक्स में जो भी हम नंबर लिखते हैं उसमें कितने डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर सिस्टम। मतलब नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। अंक डिजिट्स, नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। तो देयर आर 10 डिजिट्स इन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं जिसे हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कोई भी नंबर यदि हम लिखते हैं तो वो नंबर कहीं ना कहीं किसी न किसी डिजिट से ही वो नंबर बनता है। मान लीजिए कि हमने लिखा 2626, तो इसमें हमने यूज किया 4 डिजिट 6262। ये सभी डिजिट्स हैं, इन्हें डिजिट कहा जाता है। ये डिजिट 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 डिजिट, इन सब को हम लोग हिंदी में अंक कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिजिट कहते हैं। तो नंबर सिस्टम में कितने डिजिट है? 10। इनमें यदि हम ये क्वेश्चन आ जाए कि अब बताइए आप नंबर सिस्टम का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 0। 0 इज द स्मॉलेस्ट digit। 0 is the smallest digit and 9 is the largest digit। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या भी उसको बोलते हैं और इसका डेफिनेशन जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 या जो कुछ भी, तो इन सब काउंटिंग करने वाले नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब यदि हम यहाँ पर मान लीजिए कि 4 बॉल लेते हैं, 4 बॉल ले लिए, तो काउंटिंग हम शुरू करेंगे 1 2 3 4। ये हमारा जो 1 2 3 4 हुआ ये काउंटिंग नंबर हुआ जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है होल नंबर। होल नंबर यदि हम इस नंबर में 0 को शामिल कर ले, अर्थात काउंटिंग नंबर में 0 को शामिल कर लिया जाए, तो नंबर का जो ग्रुप बनता है उसे क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर को पूर्ण संख्या भी कहते हैं। ये 0 एक होल नंबर है। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि 0 एक होल नंबर है, लेकिन ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे हम काउंटिंग नंबर के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 फुटबॉल है, इसमें यदि हम 0 से काउंटिंग शुरू करें तो 0 1 2 3, इसलिए 0 जो होता है वो काउंटिंग के लिए यूज नहीं होता है और इसलिए इसे हम नेचुरल नंबर की श्रेणी में न रख के होल नंबर की श्रेणी में रखते हैं। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 और स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। अब एक बात इसमें नोट करने वाली है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसे हम होल नंबर कह सकते हैं, अर्थात all the natural numbers are also whole number। all the natural numbers are also whole number। ये नहीं बोला जा सकता है। यहाँ हम बोलेंगे कि all the whole numbers are not natural number। यहाँ हम बोलेंगे all the whole numbers are natural number। ये सब देखिए,
ये सब नेचुरल नंबर है। यहाँ से जो ये यूज कर रहे हैं ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, तो इसे हम नेचुरल नंबर नहीं कर सकते हैं। ये जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा इवन नंबर का। इवन नंबर, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, वह नंबर जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है, जिसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, अर्थात वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 2, 8, 12, 14, 16, 18 एंड एटसेट्रा। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या। ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या। द नंबर which do not divided by 2 is called odd number। ठीक इवन नंबर का उल्टा ऑड नंबर, अर्थात जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा ऑड नंबर है। तो देखिए इसमें द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में आता है मोर देन 2 फैक्टर लेकिन ओनली 2 फैक्टर। प्राइम द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये फैक्टर क्या होता है ये आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर हम ले लिए। अब आप बताइए कि 1 में वो कौन कौन सी संख्या है जिससे 1 को हम भाग कर सकते हैं। तो देखिए 1 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा और दूसरी किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 2 में हम भाग करेंगे तो इसमें भाग लगेगा 1 से और 2 से, इसके अलावा किसी 2 को तो 3 से भाग नहीं कर सकते हैं, 4 से भाग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ 1 और 2 से भाग लगेगा। 3 में 1, 3। अब यहाँ पर देखिए 4 जो नंबर है वो 4 में क्या चीज से भाग लगेगा, कौन सा नंबर से, 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा। 1 से भी ये विभाजित हो जाएगा, 2 से भी, 4 से भी। इसी तरह यदि हम 6 ले लेते हैं तो देखिए 6 में 1 से, 2 से, 3 से और 6। तो यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि इसमें देखिए ये जो नंबर किसी नंबर को विभाजित करता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है। 1 का फैक्टर 1, 2 का फैक्टर 1 एंड 2 अर्थात 2 फैक्टर हुआ इसका, 3 का 2 फैक्टर 1 और 3 इसका 2 फैक्टर हुआ, और 4 का फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जो संख्या उस संख्या को भाग करती है, विभाजित कर देती है। देखिए 4 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, 1 से, 2 से, 4 से, ये 3 संख्या से भाग लगेगा। तो 1 का कितना फैक्टर हुआ, 1, 2 का कितना फैक्टर हुआ, 2, 3 का कितना फैक्टर हुआ, 2, 4 का कितना फैक्टर हुआ, 4, 6 का कितना फैक्टर हुआ, 4। अर्थात जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिस संख्या का केवल 2 फैक्टर हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। आशा करता हूं कि आप प्राइम नंबर अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और एक पॉइंट प्राइम नंबर के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइम नंबर को हम लोग प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, और इसे रूट संख्या भी कहते हैं। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या और रूट संख्या भी कहते हैं। प्राइम अभाज्य भी इसको बोल सकते हैं, इसको रूट भी बोल सकते हैं, दोनों। अब एक पॉइंट आता है कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, बहुत सिंपल, 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर है। वो 25 प्राइम नंबर आपको याद रखना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ देखिए मैं सारा प्राइम नंबर 1 से 100 तक
आपको बताऊंगा, वो आप भी याद कीजिएगा। ये हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61, उसके बाद 67, उसके बाद 71 73 79 83 89 एंड 97। ये हमारा 25 प्राइम नंबर है। अब इसमें देखिए क्या एक कॉमन है, इसको हम गिन लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5। यहाँ 25 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, रूढ़ संख्या है। इसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, रूढ़ संख्या बोलेंगे। इसमें ये आपको नोट करने वाली बात है कि देखिए यहाँ से 3 से जो भी नंबर बाद में है, 3 के बाद जो भी टोटल नंबर वो सब ऑड है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए आप क्या सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी प्राइम नंबर ऑड नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं, अभी मैंने बताया ना कि जिस संख्या का 2 फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। यहाँ देखिए 2 का 2 फैक्टर मतलब इसमें 2 ही संख्या से भाग लगेगा, 1 से 2 से, इसमें 1 से 3 से, इसमें 1 से 5 से, 1 7 1 11, इस तरह से इन संख्याओं में सिर्फ 2 संख्या ही भाग कर सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 25। कौन कौन होते हैं? तो ये आपको याद करना होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कंपोजिट नंबर। ठीक इसके अलावा जो भी चीज होगा, जो भी नंबर होगा इसके अलावा, वो सब क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए इसमें एक ऐसा संख्या होता है 1। ये देखिए इसमें ये याद रखना है आपको कि 1 जो है न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होता है? सिर्फ 2 फैक्टर होता है। और कंपोजिट नंबर का कितना फैक्टर होता है? 2 से अधिक फैक्टर होता है। तो 1 का कितना फैक्टर है? सिर्फ 1 फैक्टर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी संख्या से इसको हम भाग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो 1 जो है ये हमारा कैसी संख्या है? न प्राइम है न कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, एक वही संख्या होगी उसका फैक्टर और एक 1 होगा। कंपोजिट नंबर क्या कहलाता है? द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 4, इसमें देखिए कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? 1 से, 2 से, 4 से। मान लीजिए हम एक नंबर ले लेते हैं 10, तो इसमें भाग लगेगा 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। अर्थात वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कंपोजिट नंबर 2 को नहीं कहा जा सकता है। 2 का 2 फैक्टर है इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर की शुरुआत होती है 4 से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1। ये मिस नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इसको याद रखना है। प्राइम कौन सा नंबर हुआ, कंपोजिट कौन सा हुआ, नेचुरल, ऑड, इवन, ये सब आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट नंबर जो आता है वो है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, ये देखिए ये परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कौन से नंबर का फैक्टर कौन सा नंबर होता है। तो एक नंबर ले लेते हैं हम, कोई भी 2 नंबर।
आप देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, कैसे आपको समझाता हूँ परफेक्ट नंबर को, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको परफेक्ट नंबर। ये देखिए इसमें पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। जिस संख्या के फैक्टर का योगफल उस संख्या का डबल होगा। क्या होगा? डबल होगा। पहले उस संख्या का फैक्टर लिखेंगे और उस फैक्टर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यदि उस सारे फैक्टर का योगफल उस नंबर का डबल हो गया तो कैसा नंबर होगा? परफेक्ट नंबर। आइए करके देखते हैं। 1 से 100 के बीच में सिर्फ 2 ही परफेक्ट नंबर है, सिर्फ 6 और 8। देखिए कैसे। यदि हम 6 का फैक्टर निकालें तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 6। इसका फैक्टर हो गया इतना। अब नेक्स्ट एक और नंबर लेते हैं 28। इसका फैक्टर हो जाएगा 1 2 4 7 14 एंड 28। अब देखिए क्या मैंने क्या बोला कि आपको उन सभी फैक्टर का योगफल निकालना है। तो इसका योगफल निकालेंगे। 6 3 9 2 1 एंड 9 2 11 1 12। देखिए इसका योगफल कितना आया? 12 आया। अब इसका योगफल जोड़ते हैं। 1 2 3 4 7 7 14 14 28 एंड 28 एंड 28 56। यहाँ देखिए ये नंबर 6 है और ठीक इसका डबल क्या है? 12 है। यहाँ नंबर 28 है और इन सारे फैक्टरों का योगफल 56 हुआ। अर्थात वैसी संख्या जिनके सभी फैक्टर का योगफल उस संख्या का ठीक डबल हो। क्या हो? ठीक डबल हो तो उन संख्या को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत आसानी से इन सभी पॉइंट को समझ गए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें। यदि किसी भी तरह की आपको शिकायत हो या सुझाव हो तो इन वीडियो पर आप कमेंट करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे सभी इन सारे पॉइंट को सीख सकें। और अगला वीडियो मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक पे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ भी आएगा और उससे आप लाभान्वित भी होंगे। और मैं ये बता दूं कि आपको मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा और इंग्लिश ग्रामर भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा और साइंस भी पढ़ाऊंगा। तो इन सब वीडियो को अच्छी तरह से जानने, समझने और सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।